नमस्कार विद्यार्थी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी प्रश्न वाली है बेटा? 8.1। ठीक है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो में समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे मनीषा धाकड़ चैनल पर जाएँ और वहाँ पर ये वीडियो की पूरी मतलब जो शॉर्ट है इसका पूरा वीडियो है लॉन्ग, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पे अपन। हम क्या कर रहे हैं बेटा? सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मैंने बताया था आपको कि हमें क्या निकालना है? ए बराबर क्या निकालना है हमें? बी। ये क्वेश्चन है खूबसूरत सा, देखो डांस करता हुआ दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर हो कोण किसके? बी के। ओके, हमने लिख दिया। जो दिया था वो क्या दिया था हमें दिया था कि कोण ए बराबर है किसके बेटा? कोण बी के। लिख दिया हमने। एक खूबसूरत सा ट्रायंगल मतलब त्रिभुज बना दिया। ओके, बना दिया। इसकी लेबलिंग मतलब नाम लिख दिया हमने, ए है, बी है और सी है। ओके, आप ये ए बी सी के नाम जो है आपके अनुसार भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बेटा हम बाउंडेशन में थे इसमें, इस क्वेश्चन में। कैसे बाउंडेशन में थे? क्योंकि ए और बी तो न्यून कोण है, बचा कौन? सी। तो सी हमने क्या मान लिया? समकोण मान लिया। तो समकोण को हमेशा कहाँ लिखते हैं बेटा? ये निशान किसका होता है? समकोण को। तो समकोण को समकोण के सामने ही लिखा जाता है। ओके, उम्मीद करती हूँ इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आई हो तो बड़ी दुःख की बात है। ओके, अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम कोण ए के लिए करेंगे, ये कोण दे के रखा ना बेटा, अगर हम कोण ए के लिए करेंगे तो हमारा क्या होगा? कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा? लंब है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी एल लिखा है, यहाँ भी एल लिखा है, क्या ही झंझट है? नहीं नहीं, झंझट नहीं है। क्या दिक्कत है पता है आपको? जब हम कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा? लंब। अगर ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये तो कर्ण हमेशा रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं कोणे के बारे में। समझ में आया बेटा आपको? जब ये लंब हो जाएगा हमारा, क्या जब ये लंब हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? कोस ए। तो आधार बटा क्या होता है आपका? कर्ण होता है ना आधार बटा। तो हमने लिख दिया आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हमने लिख दिया क्या? बी सी। तो क्या देके रखा है हमारा? बी सी। और अपन में क्या देके रखा है? हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा? कोणे के लिए। तो जब हम कोणे के लिए करेंगे तो हमारा लाल बटा कक्का से क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार हम ये तो हमारा लंब हो गया। तो अब इसको तो लेंगे नहीं हम, तो हम लिखेंगे ए सी। क्या लिखेंगे हम? ए से सी तक की दूरी। ये लिखा तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ए सी लिखा। और कर्ण तो ये भी हो गया आपका। ओके, अब चलते हैं अपन कोण बी पे। ठीक है, कोण बी के लिए हम क्या करेंगे बेटा? कोण बी के लिए उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? फिर लंब हो जाएगी। अगर इसके लिए करेंगे तो इसके वाली सामने वाली भुजा लंब, ये तो ऑलरेडी लंब है। हमें क्या चाहिए बेटा? आधार बटा कर्ण चाहिए हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी सी। ये लिखा है ना बी सी, बी सी। क्या लिखा हमने? बी सी। ये लिख दिया बी सी। तो बी सी। और अपन में क्या लिखेंगे बेटा? कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कर्ण की वैल्यू है ए पी। तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर बी सी। लिख दिया आपने? देखो हमें क्या चाहिए? ये बी सी है बेटा हमारा। और बी सी के बाद हमारा क्या देके रखा है? ए बी। तो हमने लिख दिया बी सी अपन में ए बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर, ठीक है, कोण ए बराबर बी। अगर कोण ए बराबर बी है तो कोस ए बराबर भी होगा, और कोस ए बराबर बी है तो ये जो हमने वैल्यू है बी बराबर होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतनी बातें समझ में आई होगी। ए बी से ए बी काट दो, बचा क्या बेटा? ए सी। ए सी किसके बराबर है? बी सी के क्या है? बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है,